हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल रिजल्ट कैंपस में। दोस्तों, आज हम लोग मैथ का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी हिंदी में इसे कहते हैं समय तथा कार्य। और इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक कुछ किताबों में अलग अलग दिखाई देता है जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम, नल तथा हौज संबंधी प्रश्न। तो दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम एंड वर्क जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। ये आप चाहे कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्जाम दीजिए या सेंट्रल लेवल का एग्जाम दीजिए, जैसे रेलवे का आप ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, डिफेंस के तहत एसएससी का कोई एग्जाम हो, या फिर आप चाहे एग्जाम दे रहे हो एसएससी जीडी का, यानी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काफी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आसान भी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। देखिए, चैप्टर का जो नाम है जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, हिंदी में इसका नाम है समय तथा कार्य। समय तथा कार्य। ठीक है, किस तरह के प्रश्न इसमें बनते हैं ये सबसे पहले आप समझिए। तो आप देखते होंगे कि एग्जाम में या बुक में क्वेश्चन रहता होगा कि अगर ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है तथा बी इसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। यानी आपको क्वेश्चंस में किसी व्यक्ति का टाइम दिया हुआ होगा, ठीक है, और किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा कि वो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करता है, और फिर दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। या अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस मिल सकते हैं, या लोगों की जो है क्षमता आपको क्वेश्चन में दी होगी और फिर उस पर आधारित प्रश्न बन सकते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स के प्रश्न इस चैप्टर में बनते हैं, तो हम लोग एक एक करके सारे टाइप्स को देखेंगे। उसके पहले सबसे जरूरी बात कि हम लोग टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट सीखेंगे। अगर हम कंसेप्ट को सीख पाते हैं तो फिर हम नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। हमें प्रश्न को रट कर नहीं जाना मैथमेटिक्स के लिए, इसके लिए हमें अपना कंसेप्ट बेहतर करना है। तो सबसे पहले आप समझिए कि देखिए, टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य, इसमें क्या क्या चीज आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसे तो ये चैप्टर जो है कई तरीके से पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें जो मेथड जो चल सकता है, तो क्या क्या चल सकता है। तो देखिए, इसमें आपको पढ़ाया जा सकता है फ्रैक्शन मेथड, भिन्न के विधि से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताया जा सकता है। इसी मेथड को थोड़ा अगर हम इम्प्रोवाइज कर दें, थोड़ा और सुधार कर दें, तो हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं एलसीएम मेथड, जो कि सबसे ज्यादा फेमस मेथड है। ठीक है, और ये आपको आसान भी लगता है बहुत सारे प्रश्नों में। कई प्रश्नों में फ्रैक्शन मेथड आपको आसान लग सकता है, और कहीं कहीं पे आपका इस्तेमाल हो सकता है परसेंटेज मेथड। तो आप परसेंटेज का भी इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चंस में आप आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। लेकिन ये दोनों मेथड जो है, इससे बेहतर आपको एलसीएम मेथड लगेगा, समझने में भी आसानी होगी। इन दोनों मेथड का एडवांटेज आप किसी खास तरह के प्रश्नों में ले सकते हैं, अगर वैसा सुटेबल डाटा है जहां पे परसेंटेज मेथड का इस्तेमाल करके आप जल्दी से उत्तर निकाल सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्रश्न बनता है वहां पे आप एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कहीं कहीं पे आपको किसी बुक में आपको फॉर्मूला, कुछ ट्रिक भी दिखाई दे सकता है, फॉर्मूला ट्रिक हो सकता है, जिससे कि आप उसके वैल्यू को पुट करके क्वेश्चंस को और फॉर्मूला में डायरेक्ट आप इस तरह के प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहां पे जो फोकस करके चलेंगे वो चलेंगे एलसीएम मेथड को। ठीक है, तो एलसीएम मेथड ये जानने के लिए, अब चूंकि इसका नाम ही है एलसीएम, तो आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए एलसीएम के बारे में। और मैं करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों का एलसीएम का ज्ञान अवश्य होगा। ठीक है, आपको फास्ट एलसीएम लेने सीखने हैं। अगर आप एलसीएम नहीं भी लेते हैं तो जो हम इसको आगे चलकर जब बताएंगे तो आपको ये भी समझाएंगे कि एलसीएम कोई जरूरी नहीं है, क्यों एलसीएम पे ही बात की जाती है। ठीक है, क्या बिना एलसीएम का काम नहीं चल सकता है, तो सारा डिटेल हम लोग देखेंगे। उसके पहले आपको कुछ और टॉपिक समझना है इसमें। तो इसमें आपको जानना चाहिए कि टाइम एंड वर्क का जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो किसी का काम करना उसकी इफिशिएंसी पर डिपेंड करता है, यानी उसकी क्षमता पर डिपेंड करता है। कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कार्य कर रहा है और ए की तुलना में बी अगर जल्दी कार्य कर रहा है, सेम काम को जल्दी समय में कर रहा है, कम समय में कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बी ए की तुलना में ज्यादा तेज है, वो अधिक गति से काम कर रहा है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए
ए जो है, एक व्यक्ति है, अगर उसे मान लीजिए 1 घंटे में वो 50 ईंटें की जुड़ाई कर सकता है, और बी एक व्यक्ति जो है अगर 1 घंटे में 60 ईंटों की जुड़ाई कर सकता है, तो आप कह सकते हैं कि बी जो है ए की तुलना में काम करने में ज्यादा तेज है। ए बी की तुलना में कम दक्ष है, उसकी स्पीड कम है। तो वर्किंग की स्पीड जो है वही इफिशिएंसी होती है। काम करने की गति को ही हम लोग क्या कहते हैं? इफिशिएंसी कहते हैं, क्षमता कहते हैं। तो यहां जो टॉपिक है ये क्षमता, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। क्षमता, दक्षता भी कह सकते हैं, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं इफिशिएंसी। तो अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि इकाई समय में किया गया कार्य को ही हम लोग यहां पे क्या कहेंगे? क्षमता कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इफिशिएंसी, या हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे कि इकाई समय में किया गया कार्य ही क्षमता कहलाता है। इंग्लिश में बोलेंगे कि वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इफिशिएंसी। दोस्तों अब यहां पे आपको ये लग रहा हो कि इकाई समय क्या है, तो इकाई समय का मतलब हो गया 1 दिन, 1 घंटा, ठीक है। जो भी समय का यूनिट होगा, चाहे वो घंटा हो, दिन हो, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न घंटे और दिन में ही बनेंगे या मिनट में, तो आपको उसका यूनिट टाइम में जो भी काम करने की गति होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है। अगर ये किसी काम पर इसको लगाया जाए तो मान लीजिए ये किसी काम को 10 डेज में कर सकता है, 10 दिनों में कर सकता है। और बी कोई व्यक्ति है, अगर सेम कार्य बी को करने के लिए लगा दिया जाए तो अगर मान लीजिए बी इसी कार्य को सपोज कि ये 25 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे कहेंगे कि ए और बी दोनों अगर मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो आप कैसे निकालेंगे इसको? तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि हम लोग एलसीएम मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं फ्रैक्शन मेथड भी बता दूं, लेकिन आपके लिए सबसे सुविधाजनक एलसीएम मेथड होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप परसेंटेज से भी आप बना सकते हैं, काफी आसान होगा। तो ये आपको डाटा देख करके डिसाइड करना है कि किस तरह के प्रश्नों में किस मेथड का आपको इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आप हर क्वेश्चंस, हर डाटा के अकॉर्डिंग हर एक ही मेथड को लेकर के चलेंगे तो आपको एग्जाम में काफी समय लगेगा और आप जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ए अगर 10 दिन में करता है, बी 25 दिन में, तो सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि आप टोटल वर्क पूछ लेंगे। और टोटल वर्क आपको क्या लेना है? तो टोटल वर्क आपको 10 और 25 से डिवाइड होने वाला एक ऐसा डाटा लेना है कि जो 10 से डिवाइड हो जाए और 25 से भी डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे कि ऐसा नंबर जो वैसे नंबर्स को डिवाइड करेगा वो नंबर हो सकता है क्या? तो वो नंबर हो सकता है एलसीएम। वो सबसे छोटी संख्या जो 10 और 25 से डिवाइड होगी वो क्या होगी? एलसीएम हो गया यहाँ पे 50। ये जो एलसीएम है इसी को हम लोग यहाँ पे कहेंगे टोटल वर्क, टोटल वर्क कहेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ए जो है 10 दिन में 50 काम कर सकता है, तो आप बता सकते हैं कि अगर ए 10 दिनों में 50 कार्य कर सकता है, टोटल यूनिट 50 है वर्क का, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में आप कहेंगे 50 काम को 10 टुकड़ों में हम डिवाइड कर देंगे, यानी आप 10 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का कार्य क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे एक दिन का कार्य आ जाएगा आपका 5 यूनिट। और यही 5 यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? यही 5 यूनिट इसकी इफिशियंसी हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। ठीक इसी तरीके से बी के बारे में हम अगर कहेंगे कि अगर टोटल वर्क हमारा 50 हमने लिया, ठीक है। अब ये अगर बी 25 दिनों में 50 यूनिट काम कंप्लीट कर सकता है तो एक दिनों में कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे कि एक दिन में बी जो है 50 यूनिट 25 दिन में, तो आप 50 काम को 25 दिनों से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो एक दिन का कार्य आ जाएगा बी का कितना? तो आप कहेंगे 25 दूनी 50 यानी कि 2 यूनिट। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस तरीके से ए की क्षमता आ गया 5 यूनिट प्रतिदिन, बी की क्षमता आ गई 2 यूनिट कार्य
प्रतिदिन की। अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा जाए कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो अगर आपको पूछा जाए कि दोनों मिलकर अगर काम खत्म करना हो तो कितना टाइम लेगा, तो आप कह सकते हैं कि टोटल कार्य जितना हम लोग रखे हैं यहाँ पे, तो हम लोगों ने रखा है 50, और चूंकि दोनों मिलकर तो 5 और 2, ए की क्षमता है 5 यूनिट और बी की क्षमता है 2 यूनिट, अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो 5 और 2 कितना 7 यूनिट काम करेंगे। तो आप इसको 7 से डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा 50/7 डेज, या आप कह सकते हैं 7.1/7 आंसर होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से एलसीएम मेथड जो है क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। इसी प्रश्न में अगर आप चाहें तो मैं कोई दूसरा मेथड परसेंटेज भी लगा करके दिखा सकता हूं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि क्षमता और समय में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन इफिशिएंसी एंड टाइम, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम कहेंगे कि क्षमता और समय के बीच जो संबंध है वो कैसा है, तो वो है विलोमानुपाती संबंध। क्षमता और समय जो है एक दूसरे के उल्टा है साधारण भाषा में, ठीक है। इफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। क्या इसका मतलब है समझिए। तो इसका मतलब ये है, एक एग्जांपल से पहले हम इसको समझते हैं कि मान लेते हैं, ठीक है, कि हम लोगों ने एक कार्य दिया, ठीक है, 2 व्यक्तियों को एक कार्य दिया। तो 2 व्यक्ति थे, 2 लेबर थे, उनको हम लोगों ने 1000 जो है ईटा ढुलाई का कार्य दिया। तो हमारा 1000 यहाँ पे टोटल कार्य है, ठीक है। और 2 इसमें व्यक्ति थे। अगर एक व्यक्ति को काम पे लगाते हैं, जिस व्यक्ति का नाम हम ले लेते हैं ए, तो अगर ए जो है 1000 ईटा को ढुलाई करता है और उसको एक दिन में ए जो है अगर 200 ईटा ढुलाई कर सकता है प्रतिदिन, ये प्रतिदिन, तो आप कह सकते हैं कि ये कितने दिनों में ढुलाई कर देगा 1000 ईटा को, तो आप कहेंगे कि हाँ ये 5 दिन में ढुलाई कर देगा, ठीक है। और अगर बी जो है एक दूसरा व्यक्ति है जो कि अगर एक दिन में 400 ईटा का ढुलाई कर सकता है प्रतिदिन, तो आप कह सकते हैं कि बी की स्पीड 400 है ईटा ढोने की, प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता है। हर व्यक्ति का कार्य करने का क्षमता अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये कितना टाइम लेगा करेंगे, तो कहेंगे कि ये 2.5 दिनों में कर सकता है, 2.5 डेज में। तो आप यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ ये देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग ने यहाँ पे सेम कार्य कराया दोनों से बारी बारी से, ठीक है, तो अगर ए की क्षमता है 200 प्रतिदिन ईटा ढुलाई करने की, तो वो 5 दिन का समय ले रहा है। और अगर बी 400 ईटा ढो सकता है प्रतिदिन, तो 1000 ईटा ढोने में बी को लगता है 2.5 दिन। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जिसकी कार्य क्षमता अधिक है उसको टाइम क्या लग रहा है, कम। अगर बी की कार्य क्षमता अधिक है तो इसको समय क्या लग रहा है, कम। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में देखिए यहाँ पे कम है, 200 ईटा ही धो सकता है, इसलिए इसको समय लग रहा है क्या, ज्यादा समय लग रहा है। मैंने उल्टा शायद बोल दिया यहाँ पे, ठीक है, कि ए अगर 200 ईटा प्रतिदिन धो सकता है तो इसे 5 दिन का समय लग रहा है, यानी कि इसकी कार्य क्षमता बी की तुलना में कम है। तो अगर इसकी कार्य क्षमता कम है तो ए को बी की तुलना में देखिए यहाँ पे ज्यादा समय लग रहा है। तो ऐसा जब रिलेशन होगा कि स्पीड अगर इफिशिएंसी अगर देखिए कम होगी तो समय लगेगा ज़्यादा, अगर इफिशिएंसी क्या होती है, अगर इफिशिएंसी अधिक होती है तो समय क्या लगता है, कम लगता है। तो हम कह सकते हैं कि क्षमता और समय में क्या रिलेशन है, विलोमानुपाती संबंध है। इसको अब एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम लोगों ने माना कि अगर 2 व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है राम और दूसरा है श्याम, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट रिलेशन समझना चाहें कि अगर राम अगर प्रतिदिन, मैं क्षमता की बात कर रहा हूं, अगर राम की इफिशिएंसी जो है IEFF मैंने लिखा है इफिशिएंसी को शॉर्ट में, तो राम की अगर इफिशिएंसी अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करने की है और श्याम की इफिशिएंसी एक दिन में अगर 3 यूनिट काम करने की है, तो हम कह सकते हैं कि इसका टाइम का जो है यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका टाइम का यूनिट जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 यूनिट और ये हो जाएगा आपका 2 यूनिट। अगर आपके मन में सवाल उठता है कि ये कैसे होता है, तो अभी आपको बताएं कि रिलेशन देखिए ऐसा है, और ये डायरेक्ट 3 और 2 आप पलट के लिखने के बजाय आप अगर इसका बेसिक समझना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल होगा इसका मतलब कि ये 1/2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। लेकिन फिर आप अगर 2 और 3
एक ऐसा संख्या ढूंढेंगे, आप फ्रैक्शन से इसको जब हटाना चाहेंगे तो आप 2 और 3 से डिवाइड होने वाला एक नंबर ढूंढेंगे जो आपको एलसीएम ला करके देगा। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, तो आप 6 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दें, 6 से यहां भी कर दें, तो 2 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 2 बार में, तो आप कहेंगे कि इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 3:2 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में क्या इतना टाइम आपको बर्बाद करना है? नहीं, आपको वहां पे कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो आप डायरेक्ट अगर कभी जरूरत पड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, अगर इफिशिएंसी का अगर आपको यूनिट दिया हुआ हो और टाइम का यूनिट अगर आपको निकालना हो, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सेम कार्य अगर दोनों को कराया जा रहा है और क्षमता का यूनिट गिवन है, तो आप डायरेक्ट इसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि 2-3 को आप रिवर्स कर दें तो ये हो जाएगा 3:2, इसकी टाइम की यूनिट हो जाएगी। यानी कि राम की क्षमता 2 यूनिट थी तो इसका टाइम हो जाएगा 3 यूनिट, अगर श्याम की क्षमता 3 यूनिट थी तो इसका टाइम हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, ये तो 2 डाटा के साथ हम लोगों ने समझा। चलिए हम समझते हैं अब इसी को 3 डाटा के साथ। तो देखिए, अगर मान लीजिए 3 व्यक्ति ए है, बी है और सी है, और इसकी क्षमता का यानी कि प्रति इकाई समय में कार्य करने का अगर आपका इसका इफिशिएंसी मालूम हो, क्षमता मालूम हो, ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ए बी सी की क्षमता अगर 2 यूनिट है, 3 यूनिट है और 4 यूनिट है, और यहां से अगर आप इसका टाइम का यूनिट निकालना चाहते हैं तो आप क्या करना होगा, आपको एक तो रेसिप्रोकल करेंगे, फिर एलसीएम लेकर के आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे और काट करके फिर आप उसको लोवेस्ट टर्म में निकालेंगे। लेकिन आपको डायरेक्ट अगर निकालना हो तो आपको क्या करना है, ए का निकालना है टाइम का यूनिट, तो आप ए को ढकेंगे तो आपको बी और सी का क्षमता का यूनिट दिखाई दे रहा होगा 3 और 4। तो जिसका निकालना है दोस्तों उसको आपको ढकना है, और बी और सी ये दिखाई दे रहा है आपको, तो आप इसको ढकेंगे तो 3 × 4 गुना करके यहां लिख देंगे 12। अगर बी का आपको टाइम का यूनिट निकालना है तो आप इसको ढकेंगे तो 2 × 4 यहाँ 8 लिख देंगे। सी का निकालना है तो आप इसको ढकेंगे तो 2 × 3 और यहाँ गुना करके 6 लिख देंगे। आप देख रहे होंगे कि 12, 8, 6। अभी ये डिवाइड हो सकता है किसी नंबर से, तो आप इसको काट करके डिवाइड कर सकते हैं, तो हो जाएगा 2 के पहाड़ा से देखिए अगर काटेंगे तो 6 बार में, 2 से 4 बार में और 2 से 3 बार में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर क्षमता और समय जो है एक दूसरे का विलोमानुपाती होता है, तब जब कार्य जो है, जब वर्क जो है वो कांस्टेंट हो आपको, यानी कि प्रत्येक से अगर सेम कार्य कराया जाए, ठीक है, तो अलग अलग क्षमता वाले व्यक्तियों की टाइम यूनिट जो है उनके क्षमता के अकॉर्डिंग होगी, उसके रिवर्स होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सपोज ले लिया कि अगर कोई 2 व्यक्ति है और 2 व्यक्ति मान लिए हम लोग कि कोई पी और क्यू है। ठीक है, जितना भी कंसेप्ट मैंने आपको अभी तक समझाया है अब आप समझ चुके हैं, तो आप क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अगर पी अगर किसी कार्य को मान के चलिए कि अगर 25 डेज में कर सकता है अकेले, और उसी कार्य पे अगर क्यू को लगाया जाए, तो अगर मान लीजिए क्यू सेम कार्य को करने में अगर 20 दिन का समय लेता है, और आपसे प्रश्न में ये पूछा जाए कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको टोटल वर्क लेना है। और टोटल वर्क क्या लेना है, जो 25 और 20 से डिवाइड हो जाए, जो 25 और 20 से डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे कि ऐसा कार्य क्या हो सकता है, तो आप ऐसा कार्य आप कहीं भी टोटल कार्य को लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे सुविधा के अनुसार कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट आपको मेन समझना है। तो मान लीजिए 25 और 20 इससे डिवाइड होने वाला एक ऐसा डाटा, तो आप कहेंगे कि 25 और 20 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा डाटा जो होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो एलसीएम होगा। आप बड़ा भी लेंगे, नहीं डिवाइड लेने वाला भी होने वाला भी अगर नंबर आप लेते हैं तो भी आप आंसर तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन वहां आपका कैलकुलेशन टफ हो जाएगा और आप काफी समय वहां बर्बाद करेंगे। तो टाइम टेकन होने से, उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, एक 25 और 20 से डिवाइड होने वाला एक डाटा लेना है। तो 25 और 20 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या होगा, 25, 20 का एलसीएम हम लोग ले लिए 100। तो 100 जो हो गया यहाँ पे, ये 100 जो हो गया वो टोटल वर्क हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। ठीक है, कि P जो है अगर 100 यूनिट वर्क को 25 दिन में करता है, तो आप कह सकते हैं कि एक दिन में ये कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 25 दिन में 100 काम है, तो एक दिन में आप कह सकते हैं कि ये 4 यूनिट वर्क कर सकता है। अगर Q 100 काम टोटल है और 20 दिनों में खत्म कर सकता है अकेले, तो वो एक दिन में कितना काम खत्म कर पाएगा, तो आप कहेंगे 100 यूनिट वर्क को 20 से डिवाइड कर देंगे, 20 दिनों में डिवाइड कर देंगे 100 काम को, तो आप कहेंगे कि 5 यूनिट काम कर सकता है।
अगर आपको P और Q से इकट्ठे काम कराने हैं, एक साथ काम कराने हैं, तो आप कहेंगे कि A और B दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेगा। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, कैसे समय निकलेगा। तो आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी को टाइम एंड वर्क में आपको टोटल वर्क समझना है और चाल को यहां समझना है आपको एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो आप कहेंगे टोटल वर्क हो गया 100। और अगर A और B या P और Q यहां दोनों मिल करके काम करेगा तो P 4 है, Q यहां पे 5 है, तो 4 + 5 अगर हम इकट्ठा काम करेंगे तो दोनों मिल करके 9 यूनिट काम करेगा। तो आप कंबाइंड जो है एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो 100/9 इतना दिन, या आप इसको चाहते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखा जाए तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से 11 बार में डिवाइड होगा तो 11 × 9 99 यानी 9.1/11 दिन इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस प्रश्न को देखिए कि A किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में कर सकता है तथा B इसी कार्य को अकेले 12 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य का 25% कितने दिनों में करेंगे। अगर आप इंग्लिश में इस प्रश्न को सुनना चाहते हैं तो देखिए मैं बोल देता हूं कि A alone can do the work in 15 days and B alone can finish the same work in 12 days. Then in how many days A and B can finish the 25% of the work। ठीक है, तो चलिए प्रश्न आप समझ गए होंगे। करना क्या आपको, तो आपको ये करना है कि देखिए A जो है अकेले इस कार्य को अगर करेगा तो 15 डेज में करेगा। आपको प्रश्न में टोटल कार्य के बारे में कोई इंफॉर्मेशन उस तरीके से नहीं होगी, आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड दिन ही दिया हुआ रहेगा। तो A 15 दिनों में और B कितने दिनों में, तो यहाँ दिया हुआ कि अकेले अगर B काम करता है तो 12 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहला काम है आपका कि आप टोटल वर्क कुछ लेंगे। तो टोटल वर्क हम यहाँ पे लेकर के चलेंगे एक ऐसा नंबर जो 15 और 12 से क्या हो जाए, डिवाइड। तो आप कहेंगे 15 और 12 से डिवाइड हो सकता है, इसका एलसीएम या कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। एलसीएम लेने का रीजन बस मात्र इतना है कि आपका कैलकुलेशन यहाँ आसान हो और आप जल्दी आंसर निकाल पाए। तो हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिए 60 यूनिट, यानी 60 जो हो गया ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर 60 काम है और A 15 दिन में, तो एक दिन में ये जो काम करेगा यही इसकी क्षमता होगी। तो 15 चौको 60 यानी 4 यूनिट काम। अगर B 60 काम 12 दिनों में करता है तो एक दिन की क्षमता इसकी हो जाएगी कितनी, तो आप कहेंगे कि इसकी क्षमता हो जाएगी एक दिन की 5 यूनिट, 5 यूनिट हो जाएगी। कार्य पूरा नहीं समाप्त करना इन दोनों को, प्रश्न में दिया है कि काम का 25%। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अगर ये 60 है टोटल वर्क और आपको मात्र 25% काम कराना है, तो आप कह सकते हैं कि 25% जो है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 25/100 यानी 1/4। तो आप मुजवानी भी ओरली भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए 25% का 1/4, ठीक है, यानी 25% का ही वैल्यू फ्रैक्शन में 1/4 है, यानी 60 के बदले आपको इसका 1/4 काम करके निकालना है। तो 60 का 1/4 कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 4 से कट जाएगा 15 बार में। तो ये 15 यूनिट काम इसको करना है। करना किसको है, A और B दोनों को मिल करके। तो A और B अगर दोनों मिल करके साथ में काम करेगा तो 4 और 5 यूनिट यहाँ पे मिल करके, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9 यूनिट इफिशिएंसी किसकी, A और B की कंबाइंड। तो आप जितना काम कराना है A और B से, तो 15 यूनिट काम बचा, 60 का 25% 1/4 9 यूनिट से करेगा। तो आप 15 को 9 से डिवाइड करेंगे, देखिए 3 × 9, 3 से 5 बार में 5/3। तो आप लिख सकते हैं इसको 3 से 3 × 3 2 बच जाएगा शेषफल। तो 1.2/3 दिन में ये जो है दोनों मिल करके 25% काम को फिनिश कर पाएंगे। क्योंकि आपको यहाँ समझाना है इसलिए प्रश्न में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को आप मैक्सिमम जो है 7 सेकंड 8 सेकंड के अंदर ही आप ऐसे प्रश्नों का इजीली कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और जिसमें हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ बेहतरीन सवाल टाइप वाइज हम लोग आपके सामने लेकर के आएंगे और टाइम एंड वर्क का पूरा कंप्लीट चैप्टर हम लोग आपको कम कराएंगे। ठीक है, जिससे कि जो भी एग्जाम आप आने वाले समय में देने वाले हैं वहां निश्चित रूप से गारंटेड आप उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे और यहां से आप नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके और हमें और जल्दी जल्दी वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।